मेरा पान उतर गई रे, अरे मेरा विष का प्याला पी गई रे, राम नाम की रे भेंट जाज में पान उतर गई। भक्ति भजन व प्रवचन के अद्भुत ज्ञान की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें सोनू महाराज जी के YouTube चैनल को, और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जाने क्षमा कर दे। कोई देरानी जेठानी थी, बड़ा प्रेम, इतना प्रेम कि जेठानी हलवा बनावे, देरानी ले जाने लून ने एक दे माए। और इससे बड़ा प्रेम कहाँ मिलेगा? जेठानी अच्छा कपड़ा लावे तो देरानी रात रात कैची डिजाइन बनावे। जेठानी अच्छा सैंडल लावे तो देरानी जान भी ने सैंडल ने बाढ़ देवे। जेठानी अगर अच्छा कलर करवा रही तो देरानी जान रात रात कोयलो रगड़ दे। मतलब उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मतलब जेठानी की कोई खुशी नहीं आनी चाहिए। एक दिन वक्त ऐसा आता है, कोई कथा चल रही थी, कोई संत महात्मा आए, दोनों कथा में चली गई। तो कथा पूरी हुई तो महाराज जी ने बोला कि बेटा सब बैठे हो, एक तो नियम धारण करना, कम से कम बैठो सुरेश भैया, एक तो नियम धारण करना। तो जेठानी खड़ी हुई और गुरुजी को बोली, गुरुदेव एक नियम धारण करती हूं, मेरे सामने शिव मंदिर है, नदी के उस किनारे, इस किनारे मेरा बंगला है, मैं हमेशा जाऊंगी, शाम के टाइम में एक दीपक जला के आऊंगी, यज्ञ नहीं करूंगी, जप नहीं करूंगी, तप नहीं करूंगी, हवन नहीं करूंगी, उपास नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, सिर्फ एक दीपक जलाऊंगी। 12 वर्षों के लिए मैं अखंड प्रतिज्ञा कर रही हूं। जेठानी चली गई। देरानी खड़ी हुई कि गुरुदेव आप ही नियम पकड़ लियो कि कहीं कि जो हमारी जेठानी दीवो करेला उसको टाइम टू टाइम में बुझा के आ जाऊंगी। मतलब ये मेरी गारंटी है, एक दिन दीवाना हजो नहीं रेवन दूं। तो गुरुदेव ने दोनों का आशीर्वाद दिया, जा बेटा तारी माँ दे भलो करे, उन्हें क्यों थारी माँ दे भलो करे। गुरुदेव चाहते तो मना कर सकते, बेटा दीवो मत बुझाइए, पर गुरुदेव को पता है दीवो बुझाओ चक्कर में महादेव जी मंदिर तो जाएगी, कम कम बुझाने के चक्कर में तो जाएगी, तो भी मंदिर तो हाजिरी लग जाएगी। अब जेठानी जैसी दीवो करे, देरानी जावे फूंक मार देवे, तेल लावे और सब्जी बनाए दे, समका में दे। ऐसे करते करते 12 वर्ष बीत गए। एक दिन अब्सेंट नहीं। देरानी पियर भी जाती तो शाम को वापस घर पे, बिना माँ बाप कहता बेटा कदी तो रात रुक जा, नहीं मारे सामने एक इमरजेंसी नियम पकड़ी उड़ो है। अब ऐसे थोड़ी बोली दीपक बुझाना पड़ता है। अब भगवान की ऐसी कृपा हुई, लास्ट दिन भगवान ने लीला रच दी भोलेनाथ ने कि बोर्ड का एग्जाम लेना चाहिए, तो नदी को तेज कर दिया। जैसी लहरें तेज हुई, जेठानी दीपक लगाने के लिए गई, जलाने के लिए, तो महाराज नदी तेज थी, जेठानी घबरा गई, बोले कि हे महादेव मैं तो पानी में नहीं पड़ सकती, और पानी में पड़ी मैं मर गई तो एक काम कर, आज दीपक यहीं से कर लेती हूँ, मान लेना। आपने कहे ना हाँ मैं पगो कर लो, तो मैं यहाँ कर देती हूँ, तुम मान लेना। वो दीपक जला के वापस आ गई। भगवान ने योग साधना से दीपक को पहुंचा दिया मंदिर पे। महाराज देरानी रे कोई मेहमान आयो जो 10 मिनट मोड़ो हो गयो विने, अब उसको जीव लाग्यो कि मारो दिन खंडित हो गयो, तो मारे तो नियम टूट जाई। महाराज उसने आव देखा ना ताव देखा, वो डायरेक्ट गई और मंदिर पहुंच गई। उसको पता ही नहीं है, पीछे का दृश्य कुछ भी याद नहीं, उसको सिर्फ दीपक दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा दुनिया में। जैसे जाके दीपक बुझाने लगी, भगवान शिव प्रकट होके बोले, वाह बेटा वाह, धन्य तू, के बाबूजी कट धन्य रही, सब तो थोड़ा तेल खाएगी मैं। अरे बेटा पीछे मुड़ के देख, के कहीं देखू कहीं पीछे देख तो नदी हिलोड़ा ले रही है, नदियां हिलोड़ा ले रही। महाराज बोले मैं इस पे आई क्या? कि हाँ बेटा तेरी भक्ति तेरी आस्था ने तुझे दीपक जलाने वाली को दर्शन नहीं हुए और दीपक बुझाने वाली लाभ लेगी, तो कहीं शुरू मत करना। यूं जो बायर समझ में बेगी गणी आओगे, तू दीवो लगे मैं भूख गणी मारो तो बा मीरा तू मीर की उणरी होड करे, बा जहर का प्याला पी गई छोरी, तू पीवे तो परी मरे। बा तो मीरा थी महाराज, कहवे नहीं अरे पार उतर गई रे मीरा, पार उतर गई रे, अरे मीरा विष का प्याला पी गई रे, राम नाम की रे भेंट जाज में पार उतर गई रे। आत्माओं की जैसे आप लोग भोजन प्रसाद जिमते हो,
भगवान को याद करते हो कभी आप कि डायरेक्ट आयो जो कोई गियो? पहले भगवान को याद करना चाहिए और ईश्वर को याद करके फिर भोजन करना चाहिए। किशोरा राखो सुख देवन ताजू राखो तन, तीन देवता में आप अग्रणी आगे पधारो अन्न, भोजन अपवित्र हो तो पवित्र हो जा प्रभु, राम कया सुख उपजे कृष्ण कया दुख जाय, महिमा माँ प्रसाद की जीमो थे भोग लगाए। हे प्रभु पहला आप जीमो पछे मोने जीमो ने आज्ञा देवो। पण ये तो टाइम कितने पड़ियो, आता ही गायब, भोजन ही गायब रह जाए। 1-2 सेकंड भगवान को हम याद नहीं कर सकते। एक परमात्मा आपकी कृपा से मुझे भोजन प्रसाद मिला है, या आपका आशीर्वाद नहीं होता तो एक निवाला भी नहीं ले सकता। दूसरे नंबर ये ध्यान रखें, अभी जितू भैया आपकी नई कुटिया बनी है, तो एक ध्यान रखना, पहले भगवान को भोग लगा के ही आप भोग लेना, ये ध्यान रखना। और कल यहाँ पे भोजन प्रसाद है ना, तो एक बात का ध्यान रखना, जब भोजन प्रसाद शुरू करो तो मैं मेन मुद्दे की बात बता देता हूँ आपको। भोजन प्रसाद जब शुरू करो यहाँ पे तो एक बार चक्कर लगा देना पूरी जगह पे। अगर कोई गरीब आदमी आके बैठा है, फटे हुए कपड़े, पुराने कपड़े, गंदे कपड़े, तो उसको भगवान का रूप मान के उसके पास बैठ के दिल से प्रेम से उसको जिमा देना। हो सकता मेरा कृष्ण ही आया होगा, क्योंकि भगवान जब भी आएंगे ना आपके घर पे जींस पैंट पहन के नहीं आएंगे, वो कोई न कोई भिखारी का रूप, ऐसा रूप लेके आएंगे जिससे हम नेगेटिविटी करेंगे, नफरत करेंगे कि भाई ओ अट क्यों आई गो। हो सकता है जिसको हम जानते उसी का रूप बना के आ जाए। तो राजा बलि के द्वार आए थे, भगवान आए थे, तो राजा बलि ने बोला ओ खटू आयो हैं, अरे भाई थारे कई चीजें मने की नहीं चीजें बैठन जगह दे दे। अरे जगह कितनी चीजें थारे, क्योंकि भावड़ो रियोड़ो कि मारे की नहीं चीजें 2.5 गज जमीन चीजें 2.5 पांडवा। क्यों रे बेटी रे बाप, जीती थारी बुद्धि, जीती थारी हाइट दी के इतनी जगह मांगी, 250 बीघा जमीन मांगतो, 2500 बीघा जमीन मांगतो तो आनंद ही आतो। राजा बलि पहला जीरो पोतो नवखंड धरती रो राजा बन जाए, इंद्र रो राज प्राप्त करे। भगवान के साइन तो मैं करूं जने भाई, तो दे दिया वचन। शुक्राचार्य ने मना किया कि मत कर, कि नहीं मैंने वचन दे दिया है, प्राण जाए पण वचन। एक गज में आकाश में आम्बियो, दूजी में धरती में आप तीजोड़ो कट रखा, माथा माथा रखना पड़ियो। आखिर में राजा बलि पाताल लोक में चले गए। तो महाराज जिन टेम्बर माने 6 महीना हो गया, भगवान ने वचन में ले लिया कि कहीं करो कि बस मने की नहीं चीजें आप मिल गओ तो मार नहीं रहो। अठी ने नारद जी ने राधा जी के, नारद मारो भगवान 3 दिनारो कह गयो, सावरो 6ठो महीनो जाए। ये नारद मारा पतिदेव गुम हो गया। नारद जी के मैं कहीं करूँ गुम हो गया तो कट गया रही, भक्ता कने बात चिंता करते रही, वे तो भूल जावे। भगत वत्सल भगवान की नहीं कहवे, जटे भगत भगत मिले संसार ने भूले वे भगवान क्या करे। तो भगवान की ऐसी कृपा, ये रक्षाबंधन का त्यौहार वहां से शुरू होता है, ध्यान रखना। तो नारद जी ने बोला कि चल मेरे साथ में राजा बलि को प्रणाम कर लेना और आप चीर फाड़े धागो बांध दीजिए, भाई बना दीजिए, धर्म भाई। पछे मांगे कि बहन मांगे सो मिले, कि मन की नहीं चीज वो बैठ चुक दे दे, बस वही करियो। नारद जी की बुद्धि जाए, राधा जी ने चीर बांध लिया, रुक्मण ने चीर बांध दिया, और बांधती भगवान ने क्यों ओ चीजें मने जन पछे राजा बोली कि अटी ठग दियो मने। सब नारद जी की कृपा रही। तो एक ध्यान रखिए, भगवान क्या कहते हैं कि मुझे बस रखने वाला चाहिए, मुझे प्रेम से रखो। मैं दौलत से नहीं मिलता, धन से नहीं मिलता। कोई जाना मत बेटा, एक 15 मिनट बाद में आरती कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाएगा आरती छोड़ के चले जाओ, सिर्फ 15 मिनट। तो भगवान को अगर रिझाना है ना, तो आप अच्छी ड्रेसेस नहीं चाहिए। मीरा भाई के पास में कौन सा गहना था, कौन सी वीआईपी साड़ी थी? नहीं महाराज, मेरा भाई तो एक भजन में लिखे महाराज, बहुत ही, एक भजन और गा लेता हूँ फिर आरती करूंगा, ठीक है? याद आई गया तो
अरे माने मेरा भाई क्या कह रही है, सुनना इस बात को। ये माने सत की संगत प्यारी, अरे लागे ओ, अरे ओहो नंद जी के लाला। लाला